भर रही थी। उसने अंशा के कान में कहा, यार अंशा, अपने हॉट बॉडीगार्ड से मेरी सेटिंग करवा दे। कितना हॉट है? अंशा मुस्कुराते हुए बोली, नीति, रोहन बहुत सख्त लड़का है, तुझसे हैंडल नहीं होगा। तुम अपने उस घमंडी मंगेतर से ही आशिकी कर लो। नीति उदास होकर बोली, यार अंशा, मेरा मंगेतर तो बड़ा अजीब है, उसके बारे में तो कुछ बोलो ही मत। विकी ने मजाक में कहा। नीति, तू चिंता मत कर, तेरी प्रॉब्लम हम जल्दी सॉल्व कर देंगे, बस तू ठंड रख। वहीं दूसरी ओर उर्वशी अपने घर के हॉल में परेशान बैठी थी क्योंकि उसकी नौकरी छूट गई थी। हालांकि उसे इस बात का संतोष था कि विकी पार्ट टाइम जॉब करता था, जिससे घर का खर्च कुछ समय तक चल सकता था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उर्वशी ने दरवाजा खोला तो देखा उसके दादाजी के साथ चंदन खड़ा था। उर्वशी मन ही मन सोचने लगी, भगवान, मेरे दादाजी को इस गुंडे चंदन में क्या पसंद आ गया कि उन्होंने मेरी शादी इसके साथ तय कर दी है। चंदन उर्वशी को देखकर बोला, बीवी, तुम इतनी उदास क्यों हो? उर्वशी चिढ़कर बोली, चंदन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझे बीवी या जोरू मत बुलाया करो, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। चंदन दादाजी से कहता है, दादाजी देख रहे हैं ये उर्वशी आपून से कैसे बात कर रही है? दादाजी मुस्कुराते हुए बोले, जमाई बाबू, आप भी ना, उर्वशी अभी बच्ची है, आप समझदार हैं, उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया कीजिए। उर्वशी बेटा, जाओ और 2 कप चाय बनाकर लाओ। गुस्से में उर्वशी किचन में चली गई। वहीं चाय पीने के बाद उर्वशी के दादाजी ने चंदन और उर्वशी को घूमने के लिए बाहर भेजा था, ताकि दोनों शादी से पहले एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सकें। उर्वशी चंदन के साथ रोड साइड मार्केट में घूम रही थी। बेशर्म चंदन मार्केट में घूम रही लड़कियों पर गंदे गंदे कमेंट करता जा रहा था। उसे उर्वशी का भी कोई डर नहीं था। उर्वशी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर उसके दादाजी इस गुंडे, बदमाश और छिछोरे चंदन की सच्चाई जानते हुए भी उसकी शादी उससे क्यों करवाना चाहते हैं। हाँ, चंदन पैसे वाला था। जिस चौल में उर्वशी रहती थी उसका मालिक भी चंदन ही था, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। गुस्से में उर्वशी ने चंदन की पीठ पर पर्स मारते हुए कहा, बेशर्म आदमी, तुम्हें लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आ रही? चंदन मुस्कुराते हुए उर्वशी का हाथ बड़े प्यार से पकड़कर बोला, बीवी, तुझे जलन हो रही है? चल, एक काम करता हूँ, तुझे चूमकर तेरे दर्द और जलन को कम करता हूँ। उर्वशी ने गुस्से में अपना हाथ छुड़वाया और चंदन के गाल पर जोरदार चांटा मारते हुए कहा, चंदन, अगर मुझे फिर से छुआ तो तेरे दांत तोड़ दूंगी। चंदन का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। भीड़ के बीच उसने उर्वशी को अपनी बाहों में भरने की कोशिश की, लेकिन उर्वशी ने उसकी हील से चंदन के पैर पर जोर से वार किया। उसकी पकड़ से छूटकर वहां से भाग गई। चंदन दर्द से कराहते हुए अपना पैर पकड़कर बोला, उर्वशी, आज तो तेरा चूमा लेकर ही रहूंगा। वह भी उर्वशी के पीछे भागने लगा। उर्वशी भागते भागते मार्केट के बाहर पहुंच गई, जहां उसने डेनिस को देखा। डेनिस एयरपोर्ट जा रहा था, लेकिन उसकी कार अचानक खराब हो गई थी। वह कार चेक कर रहा था। उर्वशी ने डेनिस को देखकर हाँफते हुए कहा, डेनिस जी, प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो डेनिस उर्वशी के पसीने से लथपथ चेहरे को देखकर समझ गया कि वह किसी बड़ी मुसीबत में है। उसने उर्वशी को अपनी बाहों में लेकर प्यार से उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, रिलैक्स बेबी, आराम से बताओ क्या हुआ है। उर्वशी ने बताया कि चंदन जबरदस्ती उसे किस करना चाहता है। यह सुनकर डेनिस का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने उर्वशी को और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। तभी चंदन भी वहां आ पहुंचा और उर्वशी को अपने पास आने को कहा, लेकिन उर्वशी ने डर कर डेनिस के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। गुस्से में चंदन बोला, बीवी, आपून को गुस्सा आ रहा है, जल्दी से मेरे पास आकर मुझे चूम ले, वरना। डेनिस ने उर्वशी को खुद से अलग किया और चंदन के मुंह पर जोरदार पंच मारते हुए कहा, सुन, उर्वशी तेरी नहीं, मेरी औरत है, और अगर गलती से तूने उससे शादी भी कर ली तो भी सुहागरात मैं ही उसके साथ मनाऊंगा, इसलिए बेहतर होगा कि उससे दूर ही रह। डेनिस के एक ही पंच से चंदन का जबड़ा हिल गया। वह वहां से चुपचाप चला गया। उर्वशी ने डेनिस को धन्यवाद कहा और वहां से जाने लगी, लेकिन डेनिस ने डेविल स्माइल करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बेबी, कहाँ जा रही हो? मुझे एक गुड बाय किस तो दो। उर्वशी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मेरा तो वही हाल हो गया, आसमान से गिरे खजूर पर अटके। डेनिस ने मुस्कुराते हुए कहा, बेबी, एक चूमा तो बनता है, फिर क्या था?
डेनिस ने उर्वशी की गर्दन पकड़कर उसके होठों को अपने होठों से मिला दिया। डेनिस ने आज पहली बार उर्वशी को सॉफ्ट किस किया। उर्वशी उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन डेनिस की सॉफ्ट किस से वह भी पिघल गई और उसका साथ देने लगी। डेनिस उर्वशी के पूरे बदन को सहला रहा था। दोनों इस वक्त सब कुछ भूलकर एक दूसरे को किस करने में व्यस्त थे। वहीं चंदन, जो एक कार के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था, खुद से ही कहने लगा, उर्वशी, जो शादी 3 महीने बाद होने वाली थी, अब जल्द ही होगी, क्योंकि तुझे आपून हर कीमत पर अपना बनाकर रहेगा। अंशा अपने दोस्तों और बॉडीगार्ड के साथ अक्षय के घर पहुंचती है, यानी निगम बंगलो। एक सर्वेंट उन सभी को हॉल में बैठाकर अक्षय को बुलाने चला जाता है। वो सब पहली बार अक्षय के घर आए थे। अक्षय का बंगला देखकर मधु सभी से कहती है, दोस्तों, अक्षय के पहनावे और बर्ताव से वो इतना अमीर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। अंशा बड़े ही गर्व से कहती है, तभी तो मुझे अक्षय पसंद है, उसके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अंशा अपने दोस्तों के सामने अक्षय की तारीफों के पुल बांधने लगती है। कुछ ही मिनटों में अक्षय हॉल में आता है। अक्षय अंशा को इतने समय बाद देखकर अपनी जगह पर रुक गया और उसकी नजरें अंशा के मासूम चेहरे पर टिक गईं। अंशा अक्षय को देखकर काउच से खड़ी हो जाती है। अक्षय धीमे कदमों से अंशा के पास आता है और उसे अपनी बाहों में भरकर भावुक होकर कहता है, अंशा जी, आप कहाँ चली गई थीं? हमें आपकी कितनी फिक्र हो रही थी। देखिए, अब तो हमारे पापा भी हमें छोड़कर चले गए। यह कहकर अक्षय अंशा के कंधे पर सिर रखकर रोने लगा। इस पल अंशा एक मूर्ति की तरह खड़ी थी। उसे अक्षय का टच अनकंफर्टेबल लग रहा था। वहीं अक्षय के बिहेव से ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ भी अंशा को पसंद करता है। तभी अक्षय की फैमिली बाहर से लौटती है। अंशा और बाकी सबको देखकर अक्षय की माँ रागिनी जी कहती हैं, अक्षय बेटा, अपने दोस्तों से हमें नहीं मिलवाओगे? अक्षय अपनी माँ की आवाज सुनते ही झटके में अंशा से दूर हो जाता है और अपने चश्मे ठीक करते हुए कहता है, माँ, ये है अंशा जी। अक्षय अपने बाकी दोस्तों से भी अपनी माँ को मिलवाता है और फिर अंशा को अपने अपने बड़े भाई रवि निगम और चाचा किशोर निगम से परिचित कराता है। रागिनी जी अंशा को अपने पास बैठाकर कहती हैं, अंशा बेटा, अक्षय हमेशा आपकी खूबसूरती की तारीफ करता रहता था। वो हमसे हमेशा कहता था, माँ, अंशा जी ऐसी हैं वैसी हैं। अक्षय, जो स्वभाव से बहुत शर्मीला था, अपनी पोल खुलती देख और ज्यादा शर्मा जाता है। इसी बीच सर्वेंट सबके लिए कॉफी लेकर आता है। अक्षय की फैमिली अंशा से इस तरह घुल मिल गई जैसे वह उनके घर की सदस्य हो। वहीं अंशा पहली बार अपने प्रिंस चार्मिंग की फैमिली से मिलकर इतनी अभिभूत हो गई कि वह चुपचाप बैठी रही। दूसरी तरफ अक्षय के चाचा किशोर निगम अंशा की खूबसूरती पर मोहित हो गए और उसे गलत नजरों से देखने लगे। 2 घंटे बाद अंशा और उसके दोस्त अक्षय के घर से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद अक्षय का बड़ा भाई रवि निगम उससे कहता है, अक्षय, हमें लड़की पसंद आ गई, अब उसके माँ बाप से कब मिलवा रहे हो? अक्षय अपने भाई की बात सुनकर दुखी होकर काउच पर बैठ जाता है और कहता है, भाई, अंशा जी के परिवार में कोई नहीं है। कुछ साल पहले एक एक्सीडेंट में उनके माँ पापा गुजर गए और अंशा जी की सगाई हो चुकी है। यह सुनकर निगम फैमिली की मुस्कान भी गायब हो जाती है। रवि अक्षय के पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, छोटे, अगर तुझे अंशा चाहिए तो एक बार अपने भाई को बोल देना, मैं उसे मंडप से उठा लाऊंगा। तेरी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अक्षय अपने भाई को ऐसा कुछ करने से मना कर देता है। अक्षय बहुत अच्छा इंसान था, शायद इसीलिए अंशा को पसंद था। रात के वक्त रवि निगम और उनके चाचा किशोर निगम अपने प्राइवेट बार में ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनका पीए महेश वहां आता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, बॉस, बड़े बॉस के खूनी का पता चल चुका है। रवि निगम वाइन के गिलास को कसकर पकड़ते हुए पूछता है, कौन है? महेश कहता है, बॉस, वो और कोई नहीं बल्कि विक्रांत ओबरॉय है। विक्रांत का नाम सुनकर रवि निगम का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। किशोर निगम दांत भींचकर कहते हैं, यह साला विक्रांत तो हाथ धोकर पीछे ही पड़ गया है। इसकी कोई कमजोरी हाथ लग जाए तो इसे दिखाऊं कि मैं कौन हूँ। तभी महेश कहता है, बॉस, विक्रांत ओबरॉय की कमजोरी उसकी मंगेतर है, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहता है। महेश फिर रवि निगम को विक्रांत की मंगेतर की तस्वीर दिखाता है। फोटो देखकर रवि चौंकते हुए कहता है, चाचू, विक्रांत की मंगेतर और कोई नहीं बल्कि हमारे अक्षय की दोस्त अंशा है। किशोर निगम कहता है,
हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि विक्रांत की मंगेतर कौन है। हमें तो बस उसे किडनैप करेंगे और उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करके उसे मार देंगे और फिर उसकी लाश विक्रांत को गिफ्ट करें देंगे। रवि निगम कुछ देर सोचकर कहता है, चाचू मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। अब विक्रांत पूरी जिंदगी तड़पेगा। फिर वह शैतानी अंदाज में हंसने लगता है। वहीं अगली सुबह कॉलेज में अंशा अपनी क्लास में बैठी थी। उसके आगे वाले बेंच पर पुराने मैथ्स के प्रोफेसर की आत्मा मुंह फुलाए बैठी थी। प्रोफेसर की आत्मा बोली, अंशा ये चीटिंग का तरीका सही नहीं है। अंशा उन्हें घूरते हुए बोली, प्रोफेसर अगर हम सब चीटिंग नहीं करेंगे तो मैथ्स के टेस्ट में 99 नंबर कैसे लाएंगे? आपको पता था सभी स्टूडेंट्स का मैथ्स में डब्बा गोल है, फिर भी अपने ऐसी आखिरी इच्छा रखी ही क्यों? आप आम खाइए, गुठलियां मत गिनिए। आप बस ये देखिए कि सबके 99 नंबर आ रहे हैं। चिल प्रोफेसर चौधरी। वहीं विकी जो अंशा के बगल में बैठा था बोला, यार अंशा पता नहीं क्यों सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है। लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। अंशा ने आंखें छोटी करते हुए विकी की पीठ पर पंच मारते हुए कहा, अबे ओ ड्रामा किंग, तू दादू के साथ बेकार के डेली सोप देखना छोड़ दे। उनमें भी हीरोइन खुद भी डरती है और दूसरों को भी डराती है। जा अपनी पागल गर्लफ्रेंड के पास बैठ। विकी सबसे आगे वाले बेंच पर अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाकर बैठ गया। इसी बीच अक्षय भी आ गया था और उसकी नजर जब अंशा पर पड़ी तो अंशा पर ही टिक गई। वो अंशा को एक तक देख रहा था। आज अंशा ने पीच कलर की डिजाइनर कुर्ती और जीन्स पहनी थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें अक्षय को हमेशा अपनी ओर खींचती थीं। अक्षय मन ही मन बुदबुदाया, काश मैंने अपने दिल की बात पहले ही कह दी होती। आज अंशा जी मेरी होती। अपनी भावनाओं को दबाते हुए अक्षय उसके पास आकर बोला, हाय अंशा जी, आप कैसी हैं? अंशा थोड़ी शर्माते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? इसके बाद दोनों बातों में व्यस्त हो गए। इसी दौरान मधु और नीति क्लास में आई। उन्होंने सबसे पीछे बैठकर अंशा और अक्षय को बातें करते देखा। मधु ने नीति से कहा, यार ये अंशा तो पक्की पागल है। इसका इतना हैंडसम, डैशिंग और लविंग मंगेतर है, लेकिन ये इस चश्मिश चंपू के साथ दिल लगा बैठी है। अक्षय को देखकर अंकल जी नमस्ते कहने का मन करता है। नीति हंसते हुए बोली, मधु अक्षय इतना भी बदसूरत नहीं है, बस उसे सही ड्रेसअप की जरूरत है। दोनों विकी के पीछे वाले बेंच पर जाकर बैठ गईं। तभी मैथ्स के प्रोफेसर राव क्लास में आए और बोले, तो स्टूडेंट्स आप सब टेस्ट के लिए तैयार हैं? सभी स्टूडेंट्स ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हाँ। लेकिन तब माहौल बदल गया जब प्रोफेसर राव मुस्कुराते हुए बोले, आज का टेस्ट हमारे ट्रस्टी सर खुद लेंगे। क्लास में 5 ब्लैक यूनिफॉर्म पहने बॉडीगार्ड्स आए। एक के हाथ में क्वेश्चन पेपर का बंडल था। अंशा ने उन्हें देखकर झट से अक्षय को धक्का देकर गिरा दिया और भागते हुए आगे आई और विकी को उठाकर उसकी सीट पर खुद बैठ गई। अक्षय और विकी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अंशा को अचानक क्या हुआ। फिर सब क्लास के गेट पर एक लंबा चौड़ा हैंडसम आदमी खड़ा दिखते हैं। क्लास की लड़कियां उसे देखकर आहें भरने लगीं और लड़कों की सांसें थम गईं। ये था विक्रांत। उसने ब्लैक कलर का कोट और ब्लैक शर्ट पहना था और शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे और उनकी मस्कुलर चेस्ट दिख रही थी। मिनी ने अंशा के कान में फुसफुसाया, यार तुम्हारा मंगेतर कितना हैंडसम है, मेरा तो इसे चुराने का मन कर रहा है। अंशा ने मुंह बनाकर कहा, मिनी तुम मेरे विक्रांत सर की ठरक सह सकोगी? मिनी शरारती अंदाज में बोली, तो तुम्हारे विक्रांत सर ठरकी भी हैं, फिर तो वो तुम्हें पूरी रात परेशान करते होंगे। अंशा उसे घूरते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है। विक्रांत ने अपनी पैनी नजरों से पूरी क्लास को घूरा। उसने बॉडीगार्ड को इशारा किया और सभी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पेपर बांटे गए। पेपर देखकर सबके होश उड़ गए। ये वो क्वेश्चन पेपर नहीं था जिसकी तैयारी वो सब करके आए थे। अंशा को अब गुस्सा आ रहा था। वहीं अक्षय ने विकी से कहा, यार ये पेपर तो किसी मैथ्स के जीनियस ने बनाया है। विकी बोला, हाँ, जब हमारे पसीने छूट रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? तभी प्रोफेसर राव सभी स्टूडेंट्स से बोले, ये पेपर मैंने नहीं, हमारे ट्रस्टी सर ने बनाया है। ऑल द बेस्ट। इसके बाद विक्रांत ने अंशा को बेंच से खींचकर उठाया और क्लास में सबसे पीछे लेकर आया और बाकी सब स्टूडेंट्स को आगे वाले बेंच पर जाकर बैठने का इशारा किया। सब स्टूडेंट्स विक्रांत की बात में मानकर अपने बेंच छोड़कर आगे जाकर बैठ गए। विक्रांत अंशा को लेकर सबसे आखिर के बेंच पर बैठ जाता है। अंशा की क्लास की बाकी लड़कियां जल भून गई थीं और लड़कों का खून विक्रांत और क्वेश्चन पेपर को देखकर सूख चुका था। विक्रांत ने तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए अंशा को अपनी गोद में बैठाया। अंशा की हल्की मीठी चीख निकल गई
जो पूरी क्लास में गूंज उठी। अंशा की मदहोश भरी सिसकियां सुनकर पूरी क्लास के गाल शर्म से लाल हो गए। प्रोफेसर राव, जो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुंह करके खड़े थे, खुद से बोले, ट्रस्टी सर तो बड़े रोमांटिक निकले। वहीं मधु नीति से धीमी आवाज में कहती है, यार नीति, मैं तो अंशा की बातों को झूठ मानती थी कि उसके विक्रांत सर बहुत ठरकी हैं, पर सच में अंशा के विक्रांत सर तो ठरकी ही है। क्लास में रोमांस करने लगे। जब यहाँ ये हाल है तो घर पर तो मिस्टर विक्रांत अंशा को एक पल का भी चैन नहीं लेने देते होंगे। नीति आंसर शीट में अपना नाम लिखते हुए कहती है, मधु तू अंशा की छोड़ दे, वो अपने ठरकी हबी को अच्छे से संभालना जानती है। तू अपने टेस्ट पर ध्यान दे। अक्षय का हाल इस वक्त ऐसा था जैसे किसी ने उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया हो। बेचारा अपनी आत्मा के लिए तड़प रहा था। पीछे विक्रांत अंशा के साथ क्या कर रहा होगा, इस ख्याल से अक्षय के गुस्से में मुट्ठियां भींच गईं। अक्षय बस एक बार पीछे पलटकर देखना चाहता था कि विक्रांत अंशा के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा। जैसे ही उसने अपनी गर्दन पीछे घुमाने की कोशिश की, विकी ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, अक्षय तुम ऐसा करके अंशा की ही मुसीबत बढ़ाओगे। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने टेस्ट में बिजी हो गए थे। वहीं पीछे वाले बेंच पर विक्रांत ने अंशा के पेट पर हाथ फेरते हुए ठंडी आवाज में पूछा, स्वीट हार्ट, टेस्ट देने का इरादा नहीं है क्या? अंशा कांपती आवाज में विक्रांत से बोली, सर मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, ऐसे में कैसे अपने टेस्ट पर कंसंट्रेट कर पाऊंगी? विक्रांत ने अंशा के होंठों पर अपने होंठ रख दिए। बेचारी अंशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। वह मन ही मन सोचने लगी, ये आदमी कितना बड़ा बेशर्म है। क्लासरूम में ही शुरू हो गया। अंशा ने विक्रांत को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, सर आप पागल हो गए हैं क्या? ये मेरा क्लासरूम है, हमारा बेडरूम नहीं। विक्रांत तिरछी मुस्कान के साथ अंशा के कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, स्वीट हार्ट, तुम कहो तो इस क्लासरूम को ही हमारा बेडरूम बना दूं। इतना कहते हुए उसने अंशा के कान पर हल्का सा बाइट किया, जिससे अंशा की मदहोश भरी सिसकी निकल गई। 3 बेंच आगे बैठा एक लड़का यह सब सुनकर अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ कसकर पकड़ लेता है और धीरे से कहता है, जानू आज मेरा भी मन तुम्हें जी भरकर प्यार करने का कर रहा है। लड़के की गर्लफ्रेंड हंसते हुए कहती है, बेबी अगर ऐसा है तो आज ही मेरे घर आकर मेरा हाथ मांग लो, फिर तुम मुझे जी भरकर प्यार कर सकते हो, लेकिन तब तक मुझसे थोड़ा दूर रहो। विक्रांत ने अंशा से कहा, स्वीट हार्ट अपने टेस्ट पर ध्यान दो। बेचारी अंशा गुस्से को पीकर आंसर शीट में आंसर लिखने लगी। विक्रांत डेविल स्माइल करते हुए उसकी कुर्ती की चेन खोलकर उसकी मक्खन जैसी गोरी पीठ पर अपनी उंगलियां फेरने लगा। इस हरकत से अंशा की सांसें तेज हो गई और उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। अचानक विक्रांत ने अंशा की पीठ पर हल्का बाइट किया, जिससे अंशा के मुंह से एक सिसकी निकल गई। किसी भी स्टूडेंट की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पीछे मुड़कर एक बार भी देख ले। सभी विक्रांत के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थे। विक्रांत ने अंशा की पीठ पर बाइट करते हुए उससे पूछा, स्वीट हार्ट, तुमने प्रोफेसर राव के ऑफिस से टेस्ट पेपर चोरी क्यों किया? अंशा ने हैरानी से विक्रांत को देखा और उसे ये समझते हुए देर नहीं लगी कि विक्रांत उसे उसकी चीटिंग के प्लान की सजा देने के लिए ये सब कर रहा है। अंशा ने मन ही मन सोचा, अब मुझे खुद को बचाने के लिए कोई प्लान बनाना होगा। कुछ सोचकर अंशा ने मासूमियत से विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा, हब्बी मैं आपको मैथ टेस्ट में 99 नंबर लाकर खुश करना चाहती थी, बस इसलिए मैंने ये सब किया। विक्रांत ने डेविल स्माइल करते हुए उसके कान में कहा, स्वीट हार्ट, मुझे खुश करने के लिए इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। तुम तो मुझे बिस्तर पर भी खुश कर सकती थी, शायद तब मैं ज्यादा खुश होता। विक्रांत की बात सुनकर अंशा के गाल शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गए। विक्रांत ने उसके बालों पर किस किया और बोला, अब दूसरी गलती की सजा रात को बिस्तर पर दूंगा, तैयार रहना। फिर विक्रांत बेंच से खड़ा हुआ, अपना कोट ठीक किया और क्लासरूम से निकल गया। उसके पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चले गए। विक्रांत के जाने के बाद पूरी क्लास ने चैन की सांस ली। 1 घंटे बाद टेस्ट भी पूरा हो गया। प्रोफेसर राव ने सभी के टेस्ट पेपर तुरंत चेक कर दिए। अक्षय के 70 नंबर, विकी को 68 नंबर और मधु को 65 नंबर मिले, जबकि बाकी सभी स्टूडेंट्स के टेस्ट में 0 नंबर आए। इससे पहले कि कोई अंशा से उसके और विक्रांत के रोमांस के बारे में पूछता, वह तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर घर चली गई। वही शाम का समय था।
अंशा विला के गार्डन में झूले पर बैठी कॉफी पी रही थी। वहीं अंशा और विक्रांत के शरारती बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। प्रोफेसर चौधरी की आत्मा अंशा के बगल में बैठकर लगातार बकबक कर रही थी, जिससे उसका सिर दर्द बढ़ रहा था, जो पहले से ही विक्रांत की बेशर्म हरकतों के कारण दुख रहा था। अंशा विक्रांत से बचने का कोई तरीका सोच रही थी। तभी उसकी नजर अपने बच्चों पर पड़ी और अचानक वह शैतानों की तरह हंसने लगी। उसकी हंसी से प्रोफेसर चौधरी की आत्मा भी डर गई। उन्होंने पूछा, अंशा मेरी बच्ची, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? कहीं तुम मेरी मदद करने से पीछे तो नहीं हटना चाहती? अंशा ने प्रोफेसर की आत्मा को घूरते हुए कहा, प्रोफेसर, मुझे महान बनने का बड़ा शौक है, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन मैं तो यहाँ विक्रांत सर से बचने का प्लान सोच रही हूँ। अगर मैंने खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं ढूंढा तो विक्रांत सर आज फिर से मेरे साथ रोमांस करेंगे। प्रोफेसर की आत्मा गहरी सांस लेकर बोली, किस तरह मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अंशा ने जवाब दिया, आप यहाँ से दफा हो जाएं, वो भी मेरी एक बड़ी मदद होगी। यह सुनकर प्रोफेसर चौधरी की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद अंशा एक शैतानी मुस्कान के साथ अपने बच्चों के पास गई और प्यार से बोली, मेरे गोलू मोलू क्यूट बेबी, क्या कर रहे हो? क्या तुम मम्मा के साथ मजेदार मूवी देखना चाहोगे? मैंगो ने अंशा की कमर पर चेहरा रगड़ते हुए कहा, मम्मा, मैं कार्टून मूवी देखना चाहता हूँ। इस पर अंशा जोर से हंसते हुए बोली, मैंगो बेबी, अगर तुम्हें कार्टून देखना है तो विक्रांत सर को देख लेना, उनसे बड़ा कार्टून पूरी दुनिया में कोई नहीं है। सैंडी उछलकर अंशा की गोद में चढ़ गई और बोली, मम्मा, मेरे डैडी कार्टून नहीं है, वो तो हैंडसम है। कल रात जब डैडी हमें आइसक्रीम खिलाने ले गए थे, तब आइसक्रीम पार्लर में सभी लड़कियां और आंटियां डैडी को देखकर हैंडसम कह रही थीं। सैंडी की बात सुनकर पेप्सी भी उछलते हुए बोला, मम्मा, आपने कल हमारे साथ न जाकर गलती की। कल सारी लड़कियां डैडी को घूर घूर कर देख रही थीं। सैंडी और पेप्सी की बात सुनकर अंशा जमीन पर बैठ गई और एक ठंडी आह भरते हुए बोली, खतरनाक चीजें दूर से अच्छी लगती हैं। इन्हें क्या पता कि यह हैंडसम शक्ल वाला आदमी कितना ठरकी है, कभी भी कहीं भी रोमांस करने लगता है। फिर उसने सारी बातों को भुलाते हुए सैंडी और पेप्सी को गोद में उठा लिया और मैंगो से कहा, मैंगो बेबी, मम्मा को फॉलो करो। इसके बाद अंशा अपने बच्चों को लेकर विला के प्राइवेट थिएटर में चली गई। वहाँ उन्होंने एक हॉरर मूवी देखी। सैंडी, जिसे हॉरर मूवी से बहुत डर लगता था, अंशा की गोद में आंखें बंद करके बैठ गई। 3 घंटे की मूवी के बाद सभी हॉल में बैठे थे। जहाँ मैंगो और पेप्सी मूवी की बातें कर रहे थे, वहीं सैंडी अब भी अंशा की गोद में चिपकी हुई थी। असल में अंशा ने सैंडी को डरावनी मूवी इसलिए दिखाई थी ताकि वह रात को डरकर अंशा और विक्रांत के कमरे में सोने आ जाए। इस तरह विक्रांत अपनी लाडली के सामने रोमांस करने से परहेज करेगा और अंशा विक्रांत से बच जाएगी। अंशा मन ही मन बोली, मिस्टर विक्रांत ओबरॉय, हर बार आप जबरदस्ती वाला रोमांस नहीं कर सकते। एक बार शोभित मेरा पासपोर्ट बनवा दे, फिर मैं न्यूयॉर्क अपने अंकल के पास हमेशा के लिए चली जाऊंगी और वहाँ अपना रेस्टोरेंट खोलूंगी। यह सोचकर वह जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी। वहीं दूसरी ओर उर्वशी कई जगह इंटरव्यू देने के बाद थकी हारी घर लौटी। जैसे ही वह सोफे पर बैठी, उसका फोन बजने लगा। स्क्रीन पर अनजान नंबर देखकर उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक मखमली आवाज आई, बेबी, तुम मुझे मिस तो नहीं कर रही थी? उर्वशी गुस्से में दांत भींचकर बोली, मिस्टर डेनिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? और मेरी जूती भी आपको याद न करे। डेनिस हंसते हुए बोला, तुम्हारा यह गुस्सा तुम्हें और भी हसीन बना देता है। चिंता मत करो, मैं जल्द ही इंडिया आऊंगा ताकि हमारा अधूरा काम पूरा हो सके। डेनिस की बेशर्म बातें सुनकर उर्वशी ने फोन काट दिया और मन ही मन बोली, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तरफ दादाजी मुझे गुंडे चंदन से शादी करवाना चाहते हैं और दूसरी तरफ यह साइको डेनिस। तभी उसे अंशा का ख्याल आया। हाँ, अंशा मेरी मदद कर सकती है। उसने पहले भी मेरा पीछा एक सिरफिरे आशिक से छुड़वाया था। वहीं दूसरी तरफ ओबरॉय विला में अंशा बिना किसी टेंशन के अपने रूम में पेप्सी और मैंगो के साथ डांस कर रही थी। जिस गाने पर वह डांस कर रही थी वह था फायर ब्रिगेड मंगवा दे रे, अंगारों पर है अरमा। ओ बलमा! सैंडी डर के मारे बेड पर बैठी थी और अंशा काउच पर किसी शैतान बच्चे की तरह कूद कूद कर डांस कर रही थी। पेप्सी और मैंगो भी मटक मटक कर उसके साथ डांस कर रहे थे। अंशा अपनी मस्ती में इतनी मग्न थी कि काउच से नीचे कूदने ही वाली थी। तभी 2 मजबूत बाहों ने उसे अपनी गोद में थाम लिया। अंशा ने अचानक ही अपनी आंखें बंद कर लीं और वह खुलकर हंस रही थी। इस पल अंशा बेहद खूबसूरत लग रही थी। तभी उसके कानों में एक गहरी और जानी पहचानी आवाज पड़ी, स्वीट हार्ट,
ये सब क्या तमाशा लगा रखा है? अंशा ने अपनी हरी आंखें खोली और उसके सामने विक्रांत का हैंडसम चेहरा था। उसे देखकर कुछ पल के लिए वह खो गई। विक्रांत अपने कमरे के काउच पर किसी राजा की तरह बैठा था। उसकी कहीं सीलन की बूंदें आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। आंखें गुस्से से लाल हो रही थीं और हाथ में पकड़े वाइन के गिलास पर उसकी पकड़ कसी हुई थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही साफ था कि आज किसी की खैर नहीं है। कमरे में हल्का अंधेरा था और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ था। अंशा सामने खड़ी थी, लेकिन उसका सामान्य चुलबुला स्वभाव कहीं गायब था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। विक्रांत ने अपने पैर के ऊपर पैर रखते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, स्वीट हार्ट, मैं कौन हूँ? अंशा का दिल धड़क रहा था। उसने हकलाते हुए कहा, आप मेरे हबी हो। विक्रांत ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरते हुए पूछा, तुमसे प्यार करने का हक किसके पास है? अंशा की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हुए कहा, आपको? विक्रांत ने वाइन का एक सिप लिया, फिर उसके कांपते पैरों पर नजर डालते हुए फिर से पूछा, और तुम्हें छूने का हक किसे है? इस बार अंशा ने दांत दिखाए और कहा, आपको। विक्रांत अचानक काउच से खड़ा हुआ और तेज कदमों से उसके पास आ गया। उसने गुस्से में उसके बाल अपनी मुट्ठी में भर लिए और दहाड़ते हुए कहा, तो फिर तुमने अक्षय को खुद को छूने कैसे दिया? कैसे खुद को उसे गले लगाने दिया? बोलो। विक्रांत की तेज आवाज ने अंशा का दिल दहला दिया। उसने घबरा कर कहा, हबी, अक्षय बस मेरा अच्छा दोस्त है। उसके डैड का एक्सपायर हो गए है और वो बहुत इमोशनल हो रखा था। उसे बस अपने दोस्त का सहारा चाहिए था, इसलिए उसने मुझे गले लगाया था। विक्रांत की आंखों में गुस्से की लहर और तेज हो गई। उसने अंशा के निचले होंठ पर गुस्से में हल्का बाइट कर लिया, जिससे अंशा सिसक उठी। विक्रांत ने दांत बींचते हुए अंशा से कहा, ओ अच्छा, तो फिर वो विकी, मधु और नीति के गले क्यों नहीं लगा? सिर्फ तुम्हारे ही क्यों? अंशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, हबी, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। विक्रांत ने उसके बालों पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि तुम्हें कोई और देखे भी, और ये सब जानते हुए भी तुमने उस अक्षय को खुद को हक करने दिया। विक्रांत की आवाज सख्त और ठंडी थी। अब मैं तुम्हें पूरी रात बताऊंगा कि तुम सिर्फ मेरी हो। अंशा ने घबरा कर नामे सिर हिलाया। उसका चेहरा डर और शाम से लाल हो गया था। उसे याद आ गया कि विक्रांत ने जब गुस्से में उसके साथ पूरे दिन और रात वाइल्ड रोमांस किया था तो उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था। उसने मन ही मन खुद से कहा, सैंडी डियर, जल्दी आ जाओ, तुम्हारे डैडी फिर से मेरा कचंबर बनने के मूड में है। विक्रांत ने ठंडे स्वर में कहा, स्वीट हार्ट, क्लोजेट में तुम्हारे लिए एक नाइटी रखी है, जाओ उसे पहन कर आओ। अंशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने एक आखिरी उम्मीद से विक्रांत की ओर देखा, लेकिन उसके चेहरे पर कोई नरमी नहीं थी। कमरे का माहौल गर्म हो चुका था और अब अंशा जानती थी कि विक्रांत का गुस्सा उसे पूरी रात याद दिलाएगा कि वो बस उसकी है। अंशा ने विक्रांत का गुस्से से बड़ा चेहरा देखा और घबराए हुए कदमों के साथ क्लोजेट रूम की ओर बढ़ गई। जाते जाते उसने गुस्से वाला क्यूट फेस बनाया, लेकिन विक्रांत के गुस्से भरी नजरों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं पाई। क्लोजेट रूम के अंदर हल्की रोशनी थी। अदनर कदम रखते ही उसकी नजर काउच पर पड़ी। वहां एक ब्लैक कलर की नाइटी रखी हुई थी। अंशा ने उसे उठाया और देखते ही उसका चेहरा शाम और गुस्से से लाल हो गया। ओह गॉड, ये तो बहुत ज्यादा रिवीलिंग है, उसने खुद से बड़बड़ाया। नाइटी की पतली स्ट्रैप्स और ट्रांसपेरेंट फैब्रिक देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंशा ने नाइटी को घूरते हुए सोचा, अगर सैंडी आज रात हमारे कमरे में नहीं आई तो विक्रांत सर अपने प्लान में कामयाब हो जाएंगे और फिर उनके वाइल्ड रोमांस के कारण मैं कई दिनों तक ठीक से चल नहीं पाऊंगी। ये ख्याल आते ही अंशा डर गई। उसने मन ही मन सैंडी को पुकारा, सैंडी डियर, प्लीज जल्दी आ जाओ। तभी उसके कानों में विक्रांत की रौबदार आवाज पड़ी, स्वीट हार्ट, रेडी होकर जल्दी बाहर आओ। अगर 5 मिनट में तुम बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हें लेने अदन्नर आ जाऊंगा। विक्रांत की धमकी सुनकर अंशा के हाथ पांव फूल गए। उसने कबर्ड के पीछे छिपते हुए बड़बड़ाया, ये विक्रांत सर खुद को समझते क्या है? मेरा प्रिंस चार्मिंग अक्षय मुझे हक तक नहीं कर सकता और ये खुद मेरे साथ बेड रोमांस करने के पीछे पड़े रहते हैं। मैं क्या करूं? उसकी नजर बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी।
दिल ही दिल में वह सैंडी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। तभी विक्रांत की गुस्से से बड़ी आवाज फिर गूंज उठी, स्वीट हार्ट, जल्दी बाहर आओ, मुझसे वेट नहीं हो रहा। अंशा ने घबराई हुई आवाज में कहा, बस 5 मिनट। विक्रांत की आवाज में ऐसा जादू था कि अंशा की सारी हिम्मत जवाब दी गई। उसने जल्दी जल्दी वो नाइटी पहनी और खुद को मिरर में देखा। ब्लैक नाइटी में उसकी हरी आंखें चमक रही थी। खुले बाल उसके चेहरे को छूते हुए लहरा रहे थे। गाल शाम से गुलाबी हो गए थे। ओह गॉड, मैं तो बहुत सेक्सी लग रही हूँ, उसने खुद से कहा और एक बार फिर सैंडी को पुकारा, सैंडी डियर, प्लीज आ जाओ, अपनी मम्मा को बचा लो। कमरे के बाहर विक्रांत बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में धैर्य का नामो निशान नहीं था। तभी क्लोजेट रूम का दरवाजा खुला और अंशा शार्मेट हुए बाहर निकली। विक्रांत की नजर जैसे ही अंशा पर पड़ी, उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई। उसने ठंडे मगर डीप वॉइस में कहा, आज की रात स्वीट हार्ट, मैं तुम्हें एक पल के लिए अपने एहसासों से दूर नहीं होने दूंगा। अंशा का चेहरा और भी लाल हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, विक्रांत उसके पास आया और अचानक ही उसके गुलाबी होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अंशा ने हड़बड़ाते हुए विक्रांत के कंधों पर हाथ रखा और मन ही मन सैंडी को पुकारने लगी, सैंडी डियर, जल्दी आ जाओ प्लीज। वहीं दूसरी तरफ बेबीज के रूम में सैंडी की आंखें खुल गईं। उसने नींद से उठते ही रोना शुरू कर दिया। मामा, डैडी, आप कहाँ हो? सैंडी की नींद अचानक खुल गई और वह रोने लगी। उसका मासूम चेहरा आंसुओं से भीग गया। सैंडी सिसकते हुए बोली, मम्मा, डैडी, कहाँ हो? सैंडी के रोने की आवाज सुनकर पास वाले बेड पर सो रहे मैंगो और पेप्सी भी जाग गए। मैंगो ने आंखें मिचमिचाई और गुर्राते हुए पूछा, क्या हुआ सैंडी? सैंडी ने रोते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है, मम्मा और डैडी के पास जाना है। मैंगो ने सिर हिलाया और बोला, ओके चलो, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। पेप्सी ने अपनी पूंछ हिलाते हुए कहा, हाँ, मस्ती भी हो जाएगी। तीनों मिलकर कमरे से बाहर निकल गए। विला की घुमावदार सीढ़ियों को पार करते हुए सैंडी मैंगो की पीठ पर बैठ गई। पेप्सी आगे आगे दौड़ रहा था, लेकिन जैसे ही वे मम्मा डैडी के कमरे की ओर बढ़ने लगे, पेप्सी अचानक रुक गया। नहीं, हमें मम्मा डैडी के कमरे में नहीं जाना चाहिए। डैडी ने कहा था कि आज रात कोई उनको डिस्टर्ब न करे, पेप्सी ने क्यूट फेस बनाकर कहा। सैंडी ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों नहीं जाना चाहिए? पेप्सी ने उसकी तरफ देखते हुए चतुराई से जवाब दिया, क्योंकि डैडी और मम्मा बहुत बिजी हैं। अगर तुम डैडी की बात मानोगी तो डैडी तुम्हारी फ्रेंड जैकी को पजामा पार्टी के लिए विला में आने देंगे। सैंडी ने सिसकते हुए कहा, सच में? पेप्सी ने सिर हिलाया, पक्का वादा? ओके, सैंडी ने खुश होते हुए कहा। उसी समय मैंगो ने गुर्राते हुए कहा, अब क्या करें? पेप्सी ने शरारती मुस्कान के साथ सुझाव दिया, चलो सर्वेंट क्वार्टर चलते हैं, गजौधर अंकल के पास मस्ती करनी है। तीनों सर्वेंट क्वार्टर की ओर बढ़ गए। वहां पहुंचकर पेप्सी ने दरवाजे के पास खड़े होकर भौंकना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में गजौधर ने दरवाजा खोला और बेबीज को देखकर चौंक गया। गजौधर ने मुंह बनाते हुए पूछा, क्या हुआ तुम तीनों को? लेकिन पेप्सी और मैंगो उसकी बात अनसुनी करके अंदर भाग गए। बेबीज के अपने क्वार्टर में घुस जाने से गजौधर हक्का बक्का रह गया। उसने दरवाजे पर हाथ रखकर माथा पीट लिया। हे राम, ये तीनों शैतान यहाँ कैसे आ गए? वह बड़बड़ाया। बेबीज ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया और सीधा बिस्तर की तरफ भागे। पेप्सी ने एक छलांग लगाकर बिस्तर पर कब्जा जमा लिया। सैंडी भी मैंगो की पीठ से कूदकर मैक्सी की बगल में लेट गई। गजौधर की आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे, ये क्या हो रहा है? तुम लोग हमारा बिस्तर कब से अपना समझने लगे? मैंगो ने गुर्राते हुए अपनी भाषा में कहा। शांत हो जाओ गजौधर अंकल, मम्मा डैडी बिजी हैं, तो हम यहीं रहेंगे। गजौधर, जो मैंगो का केयरटेकर और एनिमल ट्रेनर था, उसको मैंगो की बात समझ आ गई थी। गजौधर ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, ये क्या बकवास है? तुम लोग बुड़बक के बुड़बक ही रहोगे। बिना पूछे घुस आए, अब हमारा बिस्तर पर कब्जा जमा लिया। ये तो हद हो गई। सैंडी ने आंखें बंद करते हुए मासूमियत से अपनी भाषा में कहा, गजौधर अंकल, हमें नींद आ रही है, ब्लैंकेट ओढ़ा दो ना। गजौधर ने हार मानते हुए बड़बड़ाया, हे भगवान, ये बॉस के शैतान बच्चे कब तक ऐसे ही हमारा खून पिएंगे। उसने बेबीज और मैक्सी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया और खुद जमीन पर बिस्तर बिछाने लगा। गजौधर ने अपने बिस्तर पर लेटते हुए गहरी सांस ली और कहा, मैक्सी, तुम्हारे बगल में सोना अब हमारे लिए सपना हो गया।
ये तीनों बुड़बक अब गुंडागिरी करने लगे हैं। उधर सैंडी ने आंखें बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट गजोधर अंकल। गजोधर ने चिढ़कर कहा, हाँ हाँ गुड नाइट, ये तो बस हमारे कर्म खराब है। वहीं दूसरी तरफ चांदनी खिड़की से कमरे में हल्का उजाला फैला रही थी। अंशा बिस्तर पर विक्रांत की बाहों में लेटी थी, लेकिन उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं। वह सैंडी के आने का इंतजार कर रही थी। विक्रांत उसके चेहरे के हाव भाव देख रहा था। उसने डेविल स्माइल के साथ उसकी नाइटी का स्ट्रैप हल्का सा नीचे किया और उसके कंधे पर हल्की सी किस की। स्वीट हार्ट, सैंडी नहीं आने वाली, उसका इंतजार करना बेकार है, उसने छेड़ते हुए कहा। अंशा ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आपको कैसे पता? विक्रांत ने उसकी आंखों में देखते हुए उसके कान के पास धीरे से फुसफुसाया, क्योंकि मैंने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था कि आज कोई डिस्टर्ब न कर पाए। अंशा की आंखें हैरानी से फैल गईं। विक्रांत सर, आप बहुत इविल हैं। विक्रांत ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू तारीफ के लिए, और कान खोलकर सुन लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, न सैंडी न खुद तुम। अंशा ने खुद को संभालते हुए कहा, आप तो बहुत बड़े प्लानर बन गए हो, लेकिन मैं भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं हूँ। विक्रांत ने उसकी बात को अनसुना करते हुए उसके गुलाबी होंठों पर अपनी उंगली फिराई। तो अब बताओ स्वीट हार्ट, कैसे बचोगी अपने डेंजरस हबी से? अंशा ने विक्रांत को दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन विक्रांत ने उसे बिस्तर पर पकड़ लिया। उसके हाथों को मजबूती से पकड़कर बेड पर दबा दिया। अंशा अपनी टांगों से विरोध करने लगी, लेकिन विक्रांत ने अपने पैरों से उसे भी ब्लॉक कर दिया। विक्रांत सर, छोड़ो मुझे, अंशा चिल्लाई। स्वीट हार्ट, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तभी अंशा की नजर बालकनी की तरफ गई और वह चौंकते हुए बोली, सैंडी तुम यहाँ कैसे? विक्रांत ने चौंक कर बालकनी की तरफ देखा। बस यही मौका था। अंशा ने विक्रांत की पकड़ से खुद को छुड़ाया और बिस्तर से कूदकर बालकनी की तरफ भागी। विक्रांत को संभलने में कुछ सेकंड लगे। अंशा बालकनी के ग्लास डोर को बाहर से लॉक करके विक्रांत को जीभ चिढ़ाते हुए बोली, सर, अंशा को हासिल करना इतना आसान नहीं है। विक्रांत डेविल स्माइल के साथ बिस्तर से उठा और बालकनी के डोर पास आकर नॉक करते हुए बोला, स्वीट हार्ट, ये दरवाजा खोलो वरना। अंशा हंसते हुए बोली, वरना क्या सर? अब शादी से पहले मुझे हासिल करने के सपने छोड़ दीजिए, क्योंकि आपसे नहीं होगा। विक्रांत ने एक आईब्रो ऊपर उठाते हुए कहा, स्वीट हार्ट, मुझे चैलेंज कर रही हो? अंशा ने सेक्सी अंदाज में ग्लास डोर पर उंगली घुमाते हुए कहा, हाँ, चैलेंज कर रही हूँ। आज रात मैं आपको खुद को हासिल नहीं करने दूंगी, तो जाकर सो जाइए सर, सुबह ऑफिस भी जाना है ना। विक्रांत ने गहरी सांस ली और ग्लास डोर पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वह अंशा के बदन को सहला रहा हो। स्वीट हार्ट, रेडी हो जाओ स्वीट टॉर्चर के लिए, उसने शरारत भरे लहजे में कहा। अंशा ने हंसते हुए कहा, देखते हैं मिस्टर विक्रांत ओबेरॉय कौन जीतता है, लेकिन फिलहाल गुड नाइट। बालकनी में अंशा की हल्की हंसी गूंजने लगी। अंशा विक्रांत को जीभ चिढ़ाते हुए स्विमिंग पूल में स्विमिंग करने लगी। अंशा स्विमिंग में मग्न हो गई, जबकि विक्रांत ने डुप्लीकेट चाबी से बालकनी का दरवाजा खोल लिया और शैतानी मुस्कान के साथ पूल की तरफ बढ़ने लगा। पूल के पास पहुंचते ही विक्रांत सीधे पानी में कूद गया। विक्रांत को पूल में देखकर अंशा को बड़ा झटका लगा। विक्रांत ने शैतानी मुस्कान के साथ पूल में अंशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसके गाल सहलाते हुए विक्रांत बोला, स्वीट हार्ट, तुम्हें क्या लगा विक्रांत ओबेरॉय के चंगुल से निकलना इतना आसान है? नहीं स्वीट हार्ट, विक्रांत ओबेरॉय जो ठान लेता है वो करके ही रहता है, और चैलेंज जीतना तो मेरी आदत है। वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम्हारा लव मेकिंग का प्लान स्विमिंग पूल में है। अंशा क्यूट तरीके से रोते हुए बोली, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? वो सब करने में मुझे शर्म आती है और दर्द भी होता है, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे। कहते हुए वह विक्रांत की बाहों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। विक्रांत ने उसके कान में गर्म सांसें छोड़ते हुए कामुक आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, प्रॉमिस, आज मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि दर्द की जगह मजा आएगा। विक्रांत की शरारती बातें सुनकर अंशा के गाल शर्म से लाल हो गए। विक्रांत ने उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे किस करना शुरू कर दिया। वह उसके होंठों का रस पीते हुए उसकी नाइटी हटा देता है। अब अंशा पूल में केवल अपनी रेड इनरवियर में थी। गुस्से में अंशा ने विक्रांत को खुद से दूर धकेलना शुरू कर दिया। मन ही मन अंशा रोते हुए सोचती है, ये हवसी कमीना आदमी फिर से शुरू हो गया, मैं इससे कैसे बचूं?
20 मिनट लंबी किस के बाद विक्रांत उससे अलग हुआ। दोनों ही लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। अचानक विक्रांत पानी के नीचे जाकर अंशा की कमर पकड़कर उसके पेट पर किस और बाइट करने लगा। इससे अंशा की पकड़ विक्रांत के कंधों पर और मजबूत हो गई और उसके मुंह से मदहोश कर देने वाली सिसकियां निकलने लगी। कुछ देर बाद विक्रांत पानी से बाहर आया और अंशा के होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे डीप किस करने लगा। धीरे धीरे अंशा भी पिघलने लगी और उसने भी अपने पति का साथ देना शुरू कर दिया। उसकी बॉडी से आ रही खुशबू विक्रांत को बेकाबू कर रही थी। विक्रांत के हाथ अंशा के पेट के नीचे की ओर बढ़ने लगे। 25 मिनट की लंबी किस के बाद विक्रांत ने अंशा के होंठ छोड़े। अंशा अपनी सांसें संभालने लगी। विक्रांत की किस के कारण उसके होंठ सूज गए थे। विक्रांत एक बार फिर पानी के अंदर चला गया और अंशा के पेट और नेवल पर किस करते हुए नीचे की ओर बढ़ने लगा। अंशा के मुंह से सिसकियां निकल रही थीं, जो विक्रांत को अपने काबू से बाहर कर रही थीं। अंशा के नाखून विक्रांत के कंधों में गड़ रहे थे, लेकिन विक्रांत पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। विक्रांत एक अच्छा स्विमर था, इसलिए उसे देर तक पानी में सांस रोकना आता था। 20 मिनट बाद विक्रांत पानी से बाहर आया और अंशा को अपनी बाहों में जकड़ लिया। विक्रांत की इन हरकतों से अंशा शर्म से पूरी लाल हो चुकी थी। विक्रांत लंबी सांसें लेते हुए बोला, स्वीट हार्ट, मेरी शर्ट उतारो। विक्रांत की बात सुनकर अंशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। वह विक्रांत को खुद से दूर धकेलते हुए बोली, विक्रांत सर, मुझसे दूर रहिए, मुझे आपके साथ वो सब नहीं करना है। विक्रांत ने अंशा का एटीट्यूड देखकर उसे स्विमिंग पूल की दीवार से सटा दिया और ठंडी आवाज में कहा, स्वीट हार्ट, तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो, अब चुपचाप वही करो जो मैंने कहा है। शर्म से लज्जित अंशा कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह विक्रांत की ओर खिंचाव क्यों महसूस कर रही है। आंखें बंद करके उसने विक्रांत की शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए और उसकी शर्ट हटा दी। उनके कपड़े पूल के पानी में तैरने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से डरावना सपना देखने से सैंडी की आंखें खुलीं। उसने चारों तरफ देखा, फिर से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो रोते हुए बोली, मुझे मम्मा और डैडी के पास जाना है। सैंडी की आवाज सुनकर पेप्सी जाग गया। उसने गहरी नींद में भी आंखें मटकाईं और झुंझलाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था ना, आज मम्मा डैडी को डिस्टर्ब नहीं करना है। लेकिन सैंडी कहाँ मानने वाली थी। वो झट से बेड से कूदकर भागने लगी। पेप्सी भौंकते हुए बोला, अरे गजोधर अंकल, इस सैंडी को रोको। अगर ये मम्मा डैडी के कमरे तक पहुंच गई तो कल सुबह हम सबकी खैर नहीं। गजोधर हड़बड़ाते हुए उठा। उसने अपने मुंह से जम्हाई लेते हुए कहा, बॉस के बच्चों ने कैसे हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी है। वो तुरंत सैंडी के पीछे दौड़ पड़ा। इस बीच मैंगो और मैक्सी भी जाग गए थे। फिर पेप्सी, मैंगो और मैक्सी भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। मैक्सी ने खुद से कहा, ओ गॉड, प्लीज सैंडी बेबी बॉस के रूम तक न पहुंचे, वरना कल हम सबको बॉस से खतरनाक पनिशमेंट मिलेगी। सैंडी पूरे विला में दौड़ रही थी और बाकी सब उसके पीछे। जब वो विक्रांत और अंशा के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची, तभी गजोधर ने उसे पकड़ लिया। उसने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, अब कैसे भागोगी बुड़बक सैंडी। सैंडी ने गुस्से में अपनी भाषा में कहा, मुझे मम्मा डैडी के पास जाना है। गजोधर उसकी बात समझ गया और बोला, हमें तुम पागल समझती हो बुड़बक सैंडी? तुम्हें तो बॉस कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें तो बॉस का गुस्सा झेलना पड़ेगा। इतने में पेप्सी, मैंगो और मैक्सी भी वहाँ आ गए। मैंगो ने अपनी गहरी आवाज में कहा, सैंडी डियर, तुम पजामा पार्टी में जैकी को बुलाना चाहती हो ना? सैंडी ने हाँ में सिर हिलाया। मैंगो ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर अब कोई जिद नहीं, चलो वापस चलते हैं। सैंडी ने थोड़ा सोचकर हामी भर दी। सब वापस लौटने लगे। गजोधर ने जाते जाते बुदबुदाया, बॉस के बच्चे एक दिन मुझे पागल कर देंगे। वो सब वापस गजोधर और मैक्सी के कमरे में लौट गए। वहीं दूसरी तरफ विक्रांत ने शैतानी मुस्कान के साथ अंशा को देखा और उससे आगे बढ़ने की परमिशन मांगी। अंशा ने शर्माते हुए खुद को विक्रांत को सौंप दिया। विक्रांत ने बिना किसी चेतावनी के अंशा को अपने आगोश में भर लिया, जिससे अंशा की चीख निकल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रांत ने उसके दोनों पैर अपनी कमर से लपेट लिए और होंठों पर किस करते हुए रोमांस करने लगा। धीरे धीरे अंशा के हाथ विक्रांत के बालों में चलने लगे। विक्रांत ने अपने दोनों हाथों से उसकी कमर पकड़ रखी थी। माहौल पूरी तरह मदहोश हो चुका था। आधी रात का वक्त था। उनके कमरे में अंशा की सिसकियां गूंज रही थीं। विक्रांत पूरे प्यार से उसके साथ रोमांस कर रहा था। दोनों के बदन ऐसी में भी पसीने से लथपथ हो गए थे।
मदहोशी भरी आवाज में अंशा ने सिसकते हुए कहा, हबी, मैं बहुत थक गई हूँ, प्लीज छोड़ दीजिए। विक्रांत ने उसके निचले होंठ पर बाइट करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, तुमने ही मुझे बेकाबू किया है, तो अब झेलना भी तुम्हें ही पड़ेगा। विक्रांत ने अपनी स्पीड बढ़ा दी और अंशा के होंठों को प्यार से बाइट करने लगा। विक्रांत पूरी रात अंशा के साथ प्यार करता रहा। सुबह 8 बजे जब विक्रांत का रूम खुला तो अंशा विक्रांत के ऊपर सो रही थी। उसके चेहरे पर पिछली रात की थकावट साफ झलक रही थी। वहीं कुछ देर बाद विक्रांत की नींद खुलती है तो वह अंशा को अपने सीने में चेहरा छुपाकर सोते हुए पाता है। विक्रांत अंशा के बालों पर किस करके प्यार से कहता है, स्वीट हार्ट, वेक अप। अंशा कसमसाते हुए कहती है, आई फील सो टायर्ड, मुझे और सोना है। विक्रांत अंशा के कान में मदहोश भरी आवाज में कहता है, स्वीट हार्ट, इस वक्त हम जिस पोजीशन में है ना, मैं फिर से अपना कंट्रोल खोता जा रहा हूँ। अंशा को भी विक्रांत की बेचैनी महसूस होती है। फिर क्या था, अंशा फटाफट विक्रांत के ऊपर से हट जाती है। उसे अपनी पूरी बॉडी में दर्द महसूस हो रहा था। वह खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। वहीं विक्रांत अंशा की इस हरकत पर तिरछी मुस्कान मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, मुझसे क्या छुपा रही हो? मैं तो सब कुछ देख चुका हूँ और अपने होठों से महसूस भी कर चुका हूँ। वैसे तुम्हारी पीठ के नीचे एक तिल है जो तुम्हें और सेक्सी बनाता है। अंशा तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसका मन विक्रांत का गला दबाने का कर रहा था। एक तो इस आदमी ने कल रात उसे बहका लिया और अब सुबह सुबह फिर से इसका ठरकीपन चालू हो गया। वहीं विक्रांत अंशा के होंठों पर प्यार से बाइट करके पूछता है, स्वीट हार्ट, कल रात मजा आया ना? मैंने तुम्हें सर्टिफाइड तो किया ना? अंशा बेचारी के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने अपने चेहरे तक ब्लैंकेट ओढ़ लिया। क्यूट तरीके से रोते हुए उसने विक्रांत से कहा, आप इतने ठरकी क्यों हैं? विक्रांत अंशा के चेहरे से ब्लैंकेट हटाकर कहता है, क्योंकि मेरी स्वीट हार्ट तुम हो। फिर विक्रांत अंशा को अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाता है और उसे बाथटब में बैठा देता है। गर्म पानी से अंशा को दर्द में राहत मिल ही रही थी कि विक्रांत ने उसके रसीले होंठों पर अपने होंठ रखकर किस करना शुरू कर दिया। अंशा की तो आंखें ही फैल गईं। वह सोच रही थी, यह आदमी कितना बड़ा ठरकी है जिसकी रोमांस की भूख कभी मिटती ही नहीं। अभी रात को ही तो पूरे 5 घंटे इस आदमी ने मुझे जी भर कर खाया था, वो भी अलग अलग स्टाइल में, और अभी भी इसका पेट नहीं भरा। अंशा तो विक्रांत के साथ शादी के बाद अपना फ्यूचर सोचकर ही घबरा गई। मन ही मन रोते हुए उसने सोचा, शादी के बाद तो विक्रांत सर सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक बस मुझे बिस्तर पर ही दबोच कर रखेंगे। मेरी किस्मत भगवान ने लिखी है या शैतान ने? कोई तो मुझे बताओ, मुझे ऐसा ठरकी हबी क्यों मिला? विक्रांत का एक हाथ अंशा के पेट को सहला रहा था, जिससे अंशा की पूरी बॉडी में करंट दौड़ गया। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गईं और उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगीं। 1 घंटे बाद बात लेकर विक्रांत और अंशा तैयार होकर जब डाइनिंग हॉल में पहुंचे तो टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगे। विक्रांत ने अंशा के बाल कान के पीछे करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, आज शाम हमें एक पार्टी में जाना है तो तैयार रहना। ब्रेकफास्ट खत्म करके विक्रांत ने अंशा के होंठों पर किस किया और ऑफिस चला गया। वहीं अंशा भी अपने कॉलेज चली गई। कॉलेज जाकर अंशा को विकी से पता चला कि कल उसके घर जाने के बाद उसके बॉडीगार्ड रोहन और जावेद ने अक्षय को कुत्तों की तरह पीटा था। अक्षय इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था। अंशा समझ गई कि ये सब विक्रांत का किया धरा है। जहां कल रात के बाद अंशा के दिल में विक्रांत के लिए कुछ कुछ फील हो रहा था, वह अब गुस्से में बदल गया। अंशा क्लासरूम में बेंच पर बैठकर कहती है, ये विक्रांत सर कभी नहीं सुधरने वाले, साइको थे और साइको ही रहेंगे। विकी अंशा से कहता है, यार अंशा, मैं कॉलेज के बाद अक्षय से मिलने हॉस्पिटल जाऊंगा, तुम चलोगी? अंशा उदास मुंह बनाकर कहती है, यार विकी, विक्रांत सर को अक्षय से मेरा मिलना अच्छा नहीं लगता। वो मुझे लेकर ओवर ही पॉजिटिव है। अरे विक्रांत सर तो विक्रांत सर, मेरे तो बेबीज भी मुझे लेकर अपने डैडी की तरह पॉजिटिव है। अगर मैं विक्रांत सर के अलावा किसी दूसरे लड़के से बात कर लेती हूँ तो पेप्सी उसे काट लेता है, सैंडी अपने पंजों से उस लड़के का चेहरा बिगाड़ देती है और मैंगो उस पर झपट पड़ता है। अंशा की बातें सुनकर विकी पेट पकड़कर हंसने लगता है। यार अंशा, तू तो बुरा फंसी, चल कैंटीन चलते हैं, कुछ खाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बंगले के खूबसूरत कमरे में एक लड़की विक्रांत की बड़ी सी तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहती है, विक्रांत, आज रात की पार्टी में तुम्हें अपना बना लूंगी। वो लड़की विक्रांत की फोटो पर किस करने लगती है।
तभी उसके कमरे में एक आदमी और औरत आते हैं। वो आदमी कहता है, बेटी अमायरा, आज चाहे जो हो जाए तुम मिस्टर विक्रांत को अपना बनाकर ही रहोगी। लड़की उस आदमी के गले लगकर कहती है, डैड आप चिंता मत कीजिए, विक्रांत को बहुत ही जल्द आपका दामाद बनाने वाली हूँ। अमायरा की माँ पूछती है, उस लड़की अंशा का क्या करना है? अमायरा खतरनाक अंदाज में कहती है, उसे तो मौत मिलेगी मेरा प्यार और हक छीनने के लिए। तीनों शैतानी हंसी हंसने लगते हैं। शाम को जब अंशा कॉलेज से घर लौटी तो हॉल को पजामा पार्टी की थीम से सजा हुआ देखती है। अंशा अपना बैग काउच पर रखकर मैक्सी से पूछती है कि ये सब क्या है। तब उसे पता चलता है कि आज सैंडी, पेप्सी और मैंगो की पजामा पार्टी है। अंशा खुद से ही कहती है, तो विक्रांत सर ने इन तीनों नालायकों को पजामा पार्टी का लालच देकर अपनी टीम में कर लिया है। अंशा माथे पर हाथ रखकर क्यूट तरीके से रोते हुए कहती है, मेरे ही बच्चे लालची क्यों हैं? गॉड, मुझे ही लालची बच्चे क्यों दिए? फिर अंशा चुप होकर खुद से ही कहती है, मैं उन तीनों नालायकों से बिल्कुल भी बात नहीं करने वाली। उनकी वजह से विक्रांत सर की ठरक मुझे पूरी रात अलग अलग स्टाइल में झेलनी पड़ी है। कल रात के बारे में सोचकर अंशा के गाल कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गए। तभी तीनों शैतान बच्चे भागते हुए उसके पास आते हैं। अंशा अपने सुपर क्यूट बच्चों को देखकर सारा गुस्सा भूल जाती है और उन्हें सीने से लगाकर कहती है, मेरे बेबीज कैसे हैं? और तुम तीनों ने अपने मुंह में ये नाइट सूट क्यों पकड़ रखे हैं? सैंडी अंशा को अपना नाइट सूट देकर कहती है, मम्मा ये हम आज की पजामा पार्टी में पहनने वाले हैं। फिर अंशा अपने तीनों बेबीज को उनके नाइट सूट पहनाती है। सैंडी का नाइट सूट पिंक कलर का था जिस पर फ्लावर प्रिंट था, जबकि पेप्सी और मैंगो के नाइट सूट लाइट ब्लू कलर के थे जिन पर टेडी बियर प्रिंट था। अंशा सैंडी के सिर में प्रिंसेस क्राउन भी पहनाती है। इस वक्त विक्रांत और अंशा के बेबीज वाकई सुपर क्यूट लग रहे थे। फिर अंशा अपने बेबीज के साथ बहुत सारी सेल्फी और फोटो लेती है। वहीं विक्रांत मैन गेट पर खड़ा यह सब देख रहा था। विक्रांत के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। वह खुद से ही बोलता है, मेरी क्यूट से बच्चों की सुपर क्यूट मम्मा। वही 7 स्टार होटल में मिस्टर और मिसेस वीर सिंह बुंदेला की 40वीं एनिवर्सरी पार्टी रखी गई थी। गेस्ट पार्टी में आना शुरू हो चुके थे। होटल के बाहर एक BMW आकर रुकती है जिसमें से विक्रांत और अंशा बाहर उतरते हैं। विक्रांत ने ब्लैक सूट कहीं सीलन की बूंदे आपके घर में भी संगीत बनके ना गूंजे, इसीलिए घर बनाएं ACC गोल्ड वाटर शील्ड सीमेंट के साथ। पहना हुआ था, जबकि अंशा ने ब्लैक ऑन शोल्डर गाउन पहना था। उनके बाल कर्ली किए हुए थे और कानों में डायमंड के बड़े बड़े ईयररिंग्स पहन रखे थे। अंशा बेहद सेक्सी लग रही थी और विक्रांत भी बहुत हैंडसम दिख रहा था। विक्रांत ने अंशा की कमर में हाथ डालते हुए आगे बढ़ना शुरू किया। उनके बॉडीगार्ड उन्हें कवर कर रहे थे। मीडिया वाले विक्रांत से लगातार पूछ रहे थे कि वह अंशा से शादी कब करेगा। विक्रांत ने मुस्कुराते हुए अंशा के गाल पर किस करते हुए कहा, बहुत जल्द। इसके बाद दोनों होटल के अंदर चले गए। वहां मिस्टर और मिसेस वीर सिंह बुंदेला ने उनका स्वागत किया। मिस्टर बुंदेला ने विक्रांत से कहा, सर हमारी पार्टी में आकर आपने 4 चांद लगा दिए। हालांकि मिस्टर और मिसेस बुंदेला ने अंशा को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यह बात अंशा को तो ज्यादा नहीं खली, लेकिन विक्रांत को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से में उसने मिस्टर बुंदेला की टाई पकड़कर कसते हुए कहा, बुंदेला मेरी स्वीटहार्ट की बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुरंत तुम और तुम्हारी पत्नी मेरी स्वीटहार्ट से माफी मांगो, वरना तुम्हारी एनिवर्सरी के दिन तेरी अर्थी सज जाएगी। चलो हाथ जोड़कर माफी मांगो। ना चाहते हुए भी मिस्टर और मिसेस बुंदेला ने अंशा से हाथ जोड़कर माफी मांगी। अंशा ने मुस्कुराते हुए इट्स ओके कहा। यह सब पार्टी में मौजूद सभी लोगों ने देखा, जिससे वहां का माहौल थोड़ा अजीब हो गया। पार्टी के गेस्ट विक्रांत की इस हरकत से डर गए। वहीं पार्टी में मौजूद अमायरा अपने माता पिता की इस बेइज्जती से गुस्से में आग बबूला हो गई। उसने खुद से कहा, अंशा आज रात मैं बस विक्रांत को अपना बना लूं, फिर देखना तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। पार्टी जोरों से चल रही थी। विक्रांत और अंशा डांस करके एक टेबल पर आकर बैठे ही थे कि पीछे से किसी ने विक्रांत के कंधे पर हाथ रखकर कहा, भाई मुझे काम में उलझाकर अपनी मंगेतर के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे हो। विक्रांत और अंशा पीछे मुड़कर देखते हैं तो डेनिस को देखते हैं।
विक्रांत के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, लेकिन अंशा डेनिस को देखकर खुश हो गई और उसके गले लगकर बोली, डेनिस सर, मैंने आपको बहुत मिस किया। वैसे मेरे लिए इटली से क्या लाए हो? डेनिस विक्रांत की जलती निगाहें महसूस करते हुए मजाक में कहता है, यार विक्रांत, अंशा तेरी ही है, मैं उसे तुझसे चुराने वाला नहीं हूँ। विक्रांत ने अंशा को अपनी बाहों में जकड़ते हुए कहा, अंशा मेरा प्यार से पहले मेरा जुनून है, तो इसे कोई देखे या छुए मुझे बर्दाश्त नहीं। विक्रांत की बात सुनकर अंशा कांप गई, क्योंकि उस वक्त विक्रांत एक सनकी प्रेमी की तरह लग रहा था। डेनिस ने माफी मांगते हुए कहा, भाई आगे से अंशा को गले नहीं लगाऊंगा। अच्छा, तुम दोनों फ्यूचर पति पत्नी एंजॉय करो, मैं अब डांस फ्लोर पर आग लगाता हूँ। डेनिस विक्रांत का जुनून का बटन ऑन करके चला गया। विक्रांत ने अंशा के कंधे पर किस करते हुए कहा, स्वीट हार्ट, आज रात अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार रहना। अंशा हैरानी से उसे देखती है और आंखें छोटी करते हुए पूछती है, अब मैंने क्या किया? विक्रांत ने उसके गाल सहलाते हुए कहा, तुमसे मैंने कहा था कि किसी पराये मर्द के करीब नहीं जाओगी, तो फिर डेनिस के गले क्यों लगी? अब गलती की है तो पनिशमेंट भी भुगतनी पड़ेगी। वहीं अमायरा विक्रांत और अंशा को साथ देखकर जल भुन रही थी और सही मौके का इंतजार कर रही थी। विक्रांत कुछ नेताओं से बातचीत करने लगा। अंशा बच्चों के साथ डांस फ्लोर पर बिजी थी। अमायरा ने एक वेटर को बुलाया और वाइन के गिलास में तंत्रिका की दी हुई खोपड़ी की राख मिला दी। उसने वाइन का गिलास विक्रांत को देने के लिए कहा। वेटर जाने ही वाला था कि अमायरा की माँ उसके पास आ गई और उसके प्लान के बारे में पूछने लगी। अमायरा ने आसपास देखकर अपनी माँ को पूरा प्लान बताया, लेकिन किसी ने उनकी सारी बातें सुन ली थीं। अंशा बच्चों के साथ डांस कर रही थी। तभी उसकी नजर अपने मैथ प्रोफेसर चौधरी की आत्मा पर पड़ी, जो उसे अपने पास बुला रही थी। अंशा उनके पास जाकर मजाक में बोली, प्रोफेसर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको भी पार्टी में बुलाया गया है? प्रोफेसर की आत्मा ने अमायरा की ओर इशारा करते हुए कहा, अंशा मेरी बच्ची, वो लड़की तुम्हारे विक्रांत सर को ड्रग्स वाली वाइन पिलाकर अपना बनाना चाहती है। अंशा ने अमायरा को ध्यान से देखा और अपनी और अमायरा की पहली मुलाकात याद कर दांत भींचते हुए कहा, अंशा से उसके हबी और बेबीज को छीनना इतना आसान नहीं है। इस अमायरा को मैं नहीं छोड़ने वाली। प्रोफेसर की आत्मा ने हैरान होते हुए पूछा, तो तुम क्या करने वाली हो? अंशा ने शैतानी हंसी हंसते हुए प्रोफेसर की आत्मा के कान में अपना प्लान बताया। प्रोफेसर की आत्मा अंशा का प्लान सुनकर हैरान हो गई और बोली, अंशा तुम तो बहुत खतरनाक हो, तुम्हें तो मिस्टर ओबरॉय जैसा खतरनाक आदमी ही संभाल सकता है। दूसरी तरफ वेटर विक्रांत को वह वाइन पिलाने में सफल हो गया जिसमें अमायरा ने तंत्रिका की राख मिलाई थी। अंशा तुरंत डेनिस के पास पहुंची और उसे सारी बात बताई। डेनिस ने नजर घुमाकर देखा तो विक्रांत वहां से गायब था। विक्रांत के गायब होते ही डेनिस और अंशा के चेहरे का रंग उड़ गया। डेनिस ने तुरंत बॉडीगार्ड्स को विक्रांत को ढूंढने का आदेश दिया। वहीं मिस्टर वीर सिंह बुंदेला विक्रांत को अपने साथ एक कमरे में ले गए। नीचे पार्टी हॉल में अंशा आराम से आइसक्रीम खा रही थी, जबकि बाकी सभी विक्रांत को ढूंढने में लगे थे। दूसरी ओर अमायरा होटल के हनीमून स्वीट में बेहद हॉट नाइटी पहनकर आईने के सामने खड़ी थी और उस पल का इंतजार कर रही थी जब उसके डैड के बॉडीगार्ड विक्रांत को उसके कमरे में छोड़ देंगे। अमायरा गाना गुनगुना रही थी। तभी उसके रूम के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। अमायरा पूछती है, कौन है? मैम, हम वीर सर के बॉडीगार्ड हैं। हम मिस्टर विक्रांत को लेकर आए हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर अमायरा बहुत खुश हो जाती है। तभी उसे तंत्रिका की बात याद आती है कि उसे विक्रांत के साथ अंधेरे में संबंध बनाना है। इसलिए अमायरा कमरे की लाइट बंद कर देती है और दरवाजा खोलती है। बिना विक्रांत का चेहरा देखे ही वह उसे सहारा देकर कमरे में ले आती है और बेड पर लेटा देती है। इसके बाद वह फटाफट विक्रांत के कपड़े उतारने लगती है। कुछ ही देर में अमायरा और विक्रांत के कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं। थोड़ी देर बाद अमायरा की सिसकियां कमरे में गूंजने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ ओबेरॉय विला के हॉल में अंशा डेनिस के गले लगकर रो रही थी और कह रही थी, डेनिस सर, विक्रांत सर को क्या हो गया? उन्हें इतनी गर्मी क्यों लग रही है और उन्होंने मुझे खुद से दूर रहने के लिए क्यों कहा? डेनिस अंशा के सिर पर हाथ रखकर कहता है, अंशा, इस वक्त सिर्फ एक बात जानना जरूरी है। अगर विक्रांत को इस हालात में कोई राहत दे सकता है तो वो तुम हो। इस वक्त उसे अपनी क्यूट वाइफ की जरूरत है। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? अंशा कुछ देर सोचती है और फिर उसे विक्रांत की हालत के बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। उसने एक मूवी में ऐसा ही एक सीन देखा था।
अब अंशा को पता था कि विक्रांत को कैसे ठीक करना है, लेकिन उसे डर लग रहा था। तभी उसकी नजर हॉल की एक दीवार पर लगी अपनी फैमिली फोटो पर जाती है। वह तुरंत अपने आंसू पोंछकर लिफ्ट से 3rd फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहीं विक्रांत बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था, लेकिन उसकी बेचैनी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे बहुत गर्मी लग रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसे बाहों में भरकर कहता है, हबी। विक्रांत अंशा को खुद से दूर करके गुस्से में कहता है, स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने को कहा था, फिर क्यों आई? अंशा उसकी पीठ पर किस करते हुए कहती है, मैं अपने हबी को इस हालत में कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर वह विक्रांत की पूरी पीठ पर किस करने लगती है। विक्रांत ने जो खुद पर कंट्रोल रखा था वह अब टूटता जा रहा था। अंशा का टच विक्रांत को राहत दे रहा था। अंशा विक्रांत को अपनी तरफ घुमाती है और उसकी लाल आंखें देखती हैं। अब उसे विक्रांत की खराब हालत का पूरा अंदाजा हो चुका था। विक्रांत अंशा के होठों को बेहद रौद्रता से चूमने लगता है। वह उसे दीवार से सटाकर उसके चेहरे पर आई गीली लट को कान के पीछे करता है और सेक्सी अंदाज में उसकी गर्दन पर अपनी उंगलियां फेरने लगता है। विक्रांत की इस रौद्रता से अंशा के होठों में दर्द हो रहा था। जब उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने विक्रांत को खुद से दूर धकेल दिया। विक्रांत दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, आज रात मुझे झेलना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आज मेरे अंदर का जानवर तुम्हें झेलना पड़ सकता है, इसलिए कह रहा हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। अंशा के करीब आने से विक्रांत को जो थोड़ी राहत मिली थी, उसके दूर होते ही वह वापस तड़प और दर्द में बदल गई। विक्रांत का पूरा बदन जल रहा था और उसका चेहरा लाल पड़ गया था। अंशा गहरी सांस लेकर विक्रांत का चेहरा अपने हाथों में भरकर कहती है, विक्रांत सर, आखिर आपने मुझे भी ठरकी बना ही दिया। फिर वह विक्रांत के होठों को चूमने लगती है। वहीं विक्रांत अंशा के होठों को चूमने से ज्यादा उन्हें बाइट कर रहा था। उसके हाथ अंशा के पूरे बदन पर घूम रहे थे। इस वक्त अंशा अपने भीगे गाउन में विक्रांत के सामने खड़ी थी, जिसमें उसका फिगर उभर कर आ रहा था। विक्रांत के होठों पर दर्द में भी डेविल स्माइल आ गई थी। उसकी क्यूट वाइफी उसके अंदर के जानवर को भी झेलने को तैयार थी। अंशा की बॉडी फ्रेग्रेंस विक्रांत को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। विक्रांत उसके कांपते होठों को देखता है और फिर उसकी गर्दन पर पैशनेट किस करने लगता है। विक्रांत की इन हरकतों से अंशा को दर्द तो बहुत हो रहा था, लेकिन वह अपने हबी के लिए यह दर्द भी सहने को तैयार थी। विक्रांत और अंशा अपनी प्यार भरी दुनिया में खो चुके थे। रात गुजरने को थी, लेकिन विक्रांत अब भी शांत नहीं हो रहा था। अंशा की भी हालत खराब हो चुकी थी। वह रोते हुए विक्रांत से कहती है, विक्रांत सर, मैं बहुत थक चुकी हूँ। अब मुझसे और दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, प्लीज स्टॉप। लेकिन विक्रांत अपनी स्पीड बढ़ाते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अब मेरा रुकना मुश्किल है। मैंने पहले ही कहा था कि आज रात तुम्हें मेरे अंदर का जानवर झेलना होगा। अब लौटने का कोई रास्ता नहीं है। जब अंशा से और दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ तो वह बेहोश हो गई। लेकिन विक्रांत अब भी उसके साथ प्यार कर रहा था। सूरज उग चुका था और विक्रांत पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। विक्रांत ने अंशा और खुद को अच्छे से साफ किया। उसने बाथरोब पहना और अंशा को भी बाथरोब पहनाकर अपनी बाहों में उठा लिया। वह उसे रूम में ले जाकर बेड पर लेटाता है। उसे ब्लैंकेट ओढ़ाकर खुद भी उसके बगल में लेट जाता है। वह एक नजर अंशा को देखता है और उसे अपनी बाहों में भरकर गुस्से से कहता है, स्वीट हार्ट, जिनकी वजह से मैंने तुम्हें इतना दर्द दिया है, उन्हें ऐसी मौत दूंगा कि उनकी रूह कांप उठेगी। फिर वह अंशा को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। सुबह के 10 बज रहे थे।